पिछले लेक्चर में अपन ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी निकाली सीखी थी, अलग अलग शेप्स की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, सर्कल की, सबके अलग अलग सेंटर। अगर दो रेक्टेंगल है तो इनके बीच की सीजी कैसे निकालेंगे, ऐसे अलग अलग तरह से अपन ने क्या कहता है सीजी निकाली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी सीखी थी। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना अपने आगे भी काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम क्या है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये आज अपन पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो इस टॉपिक के अंदर क्या है, दो तरह की चीज आ रही है इस टॉपिक में। क्या है? पहला तो आ रहा है आपके दो टर्म्स आ रहे हैं। पहला तो आ रहा है आपके मोमेंट, ठीक है। एक तो ये आ रहा है मोमेंट, और दूसरी चीज जो आपके आ रही है आपके, जो आपको पहली बार आपको सुनने को मिल रहा है, वो है क्या है? इनर्शिया, ठीक है। ये दो चीज इस टॉपिक के अंदर आ रही है अपने, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या है, मोमेंट तो अपन ने पहले पढ़ा है, मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। मोमेंट जो होता है फोर्स का निकालते अपन, तो मोमेंट ऑफ फोर्स वो क्या होता है अपन ने पहले पढ़ा, फोर्स क्या होता है F इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये क्या होता है? मोमेंट होता है। अब देखो इस मोमेंट को अपन एक बार और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब F इंटू एक्स, ये तो मोमेंट, इसको वापस अपन ने इंटू एक्स, मतलब x का स्क्वायर हो गया ये, मतलब डिस्टेंस से दो बार इसको मल्टीप्लाई किया। डिस्टेंस से x क्या है? डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अगर इस डिस्टेंस को एक बार अपन फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अगर इस x डिस्टेंस को वापस एक बार उसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या हुआ, ये f(x) स्क्वायर हो गया, f(x) स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ मोमेंट, मतलब इस मोमेंट का एक बार और मोमेंट ले लिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन बोलेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंट, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ मोमेंट, मोमेंट ऑफ मोमेंट, मतलब ये मोमेंट और इसका वापस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, तो इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट का भी मोमेंट लिया, ठीक है। अब देखो इस मोमेंट ऑफ मोमेंट को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपना आज का टॉपिक है, ठीक है ना। इस मोमेंट ऑफ मोमेंट, मतलब दो बार अगर मोमेंट का मोमेंट लिया तो उसको अपन बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो जैसे प्लेन एरिया है कोई, जैसे कोई प्लेन एरिया है, कोई एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना हो, इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में इनर्शिया, इसको अपन लिख सकते हैं MOI लिखूँ अगली बार तो आप समझ जाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करना। अगर इस किसी प्लेन लेमा है, इसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अगर निकालना है तो वो क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया जो होगा, प्लेन एरिया जो होगा क्या होगा, वो होगा आपके, उसको अपन बोल सकते हैं A इंटू एक्स का स्क्वायर। समझ में बात आपको? A इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब A तो हो गया टोटल एरिया, टोटल एरिया हो गया, A का मतलब तो हो गया ये टोटल एरिया, जो भी एरिया इस बॉडी का है वो, और एक्स स्क्वायर मतलब जिस डिस्टेंस से अपने को मोमेंट निकालना है। सपोज यहाँ से अपने को यहाँ तक का मोमेंट निकालना है, ये आपको डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन होगी, अपने को पता होगी, तो उस डिस्टेंस का क्या है? स्क्वायर है। अगर ये आप कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ प्लेन एरिया। समझ में बात आपको? ये तो हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया। अब अगर इस मोमेंट में एरिया की जगह, इस एरिया की जगह अगर अपन मास पुट करते हैं, मास मतलब mx स्क्वायर, m का मतलब हो गया यहाँ पे मास, ठीक है ना। अगर इस एरिया की जगह अपन मास कर दें, किसी बॉडी का, सपोज किसी बॉडी का क्लोज जैसे रिजिड बॉडी है, उसका अगर मास उसका आपको गिवन है, और अगर मास इस एरिया की जगह अपन मास पुट करके और इसका मोमेंट निकाला, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में बात आपको? ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब बोलेंगे? जब एरिया की जगह मास दे रखा हो तो उसको अपन निकाला मोमेंट, तो उसको बोलेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आ रही है, ये इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या होता है?
इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बॉडी जो है वो अपनी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कि सपोज ये बॉडी रेस्ट में है तो ये जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो हमेशा क्या रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी। इस प्रॉपर्टी को मतलब बिना फोर्स के इस बॉडी के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना इसके वेट में चेंज आएगा ना इसकी पोजीशन के अंदर चेंज आएगा। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन पढ़ते हैं डिटेल में। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये तो इतना बड़ा एरिया है, ठीक है ना। इसको अब इसके अंदर एक छोटा सा एरिया अपन लिया, ये ठीक है ना, ये अपन ने छोटा सा एरिया लिया। ठीक है, इस एरिया को अपन डिनोट करते हैं सपोज एरिया डी ए। एरिया डी ए, डी मतलब स्मॉल एरिया, इसलिए अपन इसको डी ए लिया है। ठीक है ना। सपोज इस एरिया को अपन लिया डी ए। ठीक है ना। अब देखो तो इस एरिया की इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस सपोज कितनी है? पहले अपन लिख चुके कितनी बार, ये सपोज एक्स है। ठीक है, ये सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसकी यहाँ की सीधी की डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। तो अब देखो, और ये क्या है? ये है लेमिना ऑफ एरिया ए। ये सपोज पूरा एरिया है जिसके इस बाउंड्री के अंदर जो एरिया है ना, ये एरिया, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर देखो आई एक्स एक्स, अगर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस के अलोंग अगर अपन मोमेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो होता है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। समझ में ये बात? डी ए क्या है? स्मॉल एरिया। इस एरिया का अपन ने इस पार्टिकल का अपन ने अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलोंग निकाला तो वो कितना हुआ? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, और वाई कितना हुआ? इसी तरह से आई वाई मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब इस एक्सिस के अलोंग अगर अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो ये कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए वो स्मॉल एरिया, इसका एरिया। समझ में आई बात आपको? तो ये अपन ने क्या पढ़ा? ये कोई बॉडी है तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से आ जाएगी। अब देखो इसके अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होती है। यूनिट कितनी होगी? अगर जैसे ये डिस्टेंस है जो आपको दे रही कि वो mm में हो तो mm की पावर 4, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर की पावर 4, मीटर में हो तो मीटर की पावर 4, मिलीमीटर में हो मतलब जो भी क्वांटिटी में जिस भी डायमेंशन में अगर आपको जो भी यूनिट में आपको डिस्टेंस दे रखी है उसकी पावर 4 जो होगी वो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है। समझ में आई बात आपको? अब देखो इसके आगे अपन जैसे पढ़ते हैं, ये तो हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक आगे का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम है, अपन जो दो थ्योरम पढ़ेंगे। पहले तो अपन पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी अपन पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। इसी के आगे का नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। जैसे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमा अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of its moment of inertia about the parallel axis through its center of gravity g and the product of its area and the square of the distance between the two axes। क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे वही वापस, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है ना, और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये है आपके वाई एक्सिस और ये है आपके, चलो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते। ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। इसको लिख दिया एक्स एक्सिस, इसको लिख दिया वाई एक्सिस। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब अपन ने क्या किया, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। सपोज ये बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है जी, जो मैंने पहले डिस्कस किया, वो यहाँ पर है। ठीक है ना, तो अब अपन ने क्या किया, अपन ने सॉल्यूट के लिए क्या किया, इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे अपन ले लेते हैं। ठीक है ना, ये तो वैसे तो होता ऐसा है, लेकिन अपन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कर रहे हैं, इस जी पॉइंट को जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर अपन इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो सपोज ये वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाई, ठीक है ना, सपोज ये वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे इस जी पे बनाई, ठीक है, और सपोज ये एक्स एक्सिस जो है वो मैंने इस पॉइंट से यहाँ से इस पॉइंट से इस जगह बना दी, ठीक है ना। सपोज ये हो गया आपके, ठीक है, सपोज ये आपके है एक्स एक्सिस और सपोज ये एक्स एक्सिस मानो आप, ठीक है ना, सपोज ये एक्स एक्सिस माना और ये सपोज अपन ने क्या क्या माना, वाई एक्सिस माना। अपन ने क्या क्या, कुछ भी नहीं किया, अपन ने इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड पे एक्सटेंड कर दिया ताकि अपने को क्वेश्चन समझने में या थ्योरम समझने में वो इजी पड़े, ठीक है। और अपन ने क्या किया, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो थी उसको अपन ने सपोज कोई आर्बिट्री एक्सिस मान ली, कोई भी एक्सिस मान ली, ये सपोज ए एक्सिस है और ये सपोज क्या है बी बी, ये कोई बी बी एक्सिस है, ठीक है ना, इसको एक्सटेंड कर देती है, बी बी कोई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है और ये कोई आर्बिट्री इसके पैरेलल एक एक्सिस है ए एक्सिस, एक्स एक्सिस का लोग एक पैरेलल एक्सिस है कोई भी ए और वाई एक्सिस से पैरेलल कोई एक्सिस है बी बी, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सपोज इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी होती, ठीक है, तो वो तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूले से हो जाता है जो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो एक्सिस दे रखी है ए सपोज, ठीक है ना, इस एक्स एक्सिस से पैरेलल कोई ए एक्सिस है, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस, इस ए एक्सिस की डिस्टेंस इस एक्स एक्सिस से कुछ दे रखी है, सपोज आपको दे रखी है एच, ठीक है, ये आपको एच दे रखी है, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है एच, ये डिस्टेंस आपको h डिस्टेंस दे रखी है इस x एक्सिस से इस a एक्सिस की, जिसके अब आपको क्या करना है, x एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना, आपको क्या करना है, इस a आर्बिट्री एक्सिस जो है जो कि किसी भी डिस्टेंस पे हो सकती है, आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ये किसी भी डिस्टेंस पे हो सकती है, मतलब h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसके अंदर, जो इस x एक्सिस से पैरेलल है इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर, इस a एक्सिस के ऊपर आपको क्या करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज निकालना है, ठीक है। इस ए एक्सिस के ऊपर के अलोंग सपोज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो इसको अपन लिखेंगे आई ए, ठीक है, आई ए मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए एक्सिस, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा इज इक्वल टू आई जी एक्स एक्स, मतलब इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है वो प्लस 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 क्या होगा, प्लस ए, मतलब ए मतलब इस जो बॉडी आपको दे रही है इसका एरिया इनटू इस ये जो डिस्टेंस है, इस एरिया की सीजी की डिस्टेंस जो है वो इस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अलोंग आपको निकालना है उस एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस बॉडी की सीजी की, उसका स्क्वायर, उस डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है। ये आपका फॉर्मूला हुआ किसी भी आर्बिट्री पैरेलल एक्स एक्सिस के अलोंग कोई आपको कोई दे रखी है डिस्टेंस, उसके अंदर अगर आपको सीजी निकालनी है उस एक्सिस से, तो वो कैसे निकलेगी, वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। मतलब क्या है, उस एक्स एक्सिस के अलोंग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस मोमेंट ऑफ इस बॉडी का एरिया इनटू जो डिस्टेंस है उस एक्सिस की जिससे आपको निकालना है, उस एक्सिस से एक्स एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले में इन सब चीज़ों को पुट कर दोगे तो इस एक्सिस के अलोंग, जो एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल कोई भी आर्बिट्री एक्सिस जो आपको दे रही है उसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो निकल जाएगा। समझ में आया फॉर्मूला आपको? इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IAA मतलब आर्बिट्री कोई भी साइड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो वो बराबर क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला वो प्लस जो गिवन बॉडी उसका एरिया इनटू इस एक्स एक्सिस से उस आर्बिट्री एक्सिस की डिस्टेंस का स्क्वायर, बस खत्म। यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, समझ में आपको? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एग्जाम में थ्योरी भी पूछेंगे, एक्सेस भी पूछेंगे और इसके ऊपर बेस्ड डेट न्यूमेरिकल पे 100% ये चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में आपके आना ही आना है और बड़े मकसद क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हुई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसी तरह से एक और एक्सिस होती है, ये तो हुई पैरेलल है तो जाहिर सी बात है जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी होगी। तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं अभी वो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, थोड़ा समझने की बात है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो इससे भी इजी है। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? देखो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमा अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane of the lemma is equal to the sum of the moment of inertia of the lemma about the two axes at right angles to each other and intersecting each other at a point where the perpendicular axis passes through it. समझ में ये बात आपको? जैसे ये कोई ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं है, इसका सिर्फ स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये वही इस तरह की कोई बड़ी बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर से अपन ने क्या किया, इसके अंदर से कोई एक छोटा मतलब एरिया ले लिया, सपोज ये इतना सा एरिया ले लिया, ठीक है ना, इसको इतना बड़ा एरिया, इसके अंदर छोटा सा कोई आर्बिट्री एरिया लिया, ठीक है। अब देखो उसके अंदर अब क्या है, इस एरिया की सपोज डिस्टेंस इस एक्स एक्सिस से कितनी है, इस एक्स एक्सिस से सपोज इसकी डिस्टेंस है वाई, ठीक है ना, और इस वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस सपोज है एक्स है, ठीक है, ये एक्स मान ली, ये वाई मान ली, ठीक है ना, ये एक्स डिस्टेंस है, इस वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस एक्स है, और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस सपोज ये वाई है, ठीक है, और ये कोई जेड एक्सिस है, सपोज ये देख, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस इधर होगी, जेड एक्सिस किधर होगी, इधर होगी, अपन ने पहले पढ़ चुके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो इस जेड एक्सिस को अगर अपन पीछे एक्सटेंड करते हैं, पीछे अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना, तो जेड एक्सिस को नीचे एग्जैक्ट एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये भी जेड एक्सिस हुई पूरी, जेड एक्सिस सपोज है पूरी, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कितनी है, जेड एक्सिस है, तीनों का इस पॉइंट से पास आउट होते हैं। तो अब देखो, अब इसके अंदर ये क्या कहता है, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो क्या कहती है, अगर अपन इस जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, मतलब आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस जेड एक्सिस, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, वो क्या होगा, आई एक्स एक्स, मतलब इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला वो प्लस आई वाई वाई, इस एक्सिस प्लस वाई एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो इन दोनों के सम के बराबर ये जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों के एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। बस ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है, बस इतनी सी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इसके अंदर। और इस आई जेड जेड जो है, ये आई जेड जेड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं आई पी से, आई पी से इसको डिनोट करते हैं, इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस का सम होता है, यही होता है, इसी को अपन ऑल ओवर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। समझ में ही बात आपको, बस इतनी सी चीज़ थी इसके अंदर, इसके अंदर इसका कोई प्रूफ नहीं है, खाली आपको स्टेटमेंट याद रखना है। और ये आई एक्सिस, ये हाँ एक इंपॉर्टेंट, ये आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये जो फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अराउंड जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, वो भी निकालो। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, और दोनों को ऐड करना है, तो आपके आंसर जाएगा। इसके ऊपर क्या है, न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, न्यूमेरिकल 100% बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हुआ अपना। नेक्स्ट चीज़ आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। आज आपको थ्योरेटिकल चीज़ें मैं पढ़ा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ ली, अपन ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ ली। अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो नेक्स्ट टर्म जो आपको आएगा वो आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आ सकती है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन भी आ सकता है जो मैंने आपको बताया। और ये 6 नंबर का एक डेफिनेशन के फॉर्म में क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट आपको दे देगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेकंड आपको दे देगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और थर्ड आपको क्या दे देगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। इनको डेफिनेशन आपको लिखनी है और इसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है। ये 6 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी ईजी है, आराम से हो जाएगा, समझ में बता आपको। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो इसके अंदर क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंपल फॉर्मूला है जो पढ़ रहे हैं
इसके अपन ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो देख ली। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के ऊपर रिलेटेड जो आएगा वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है देखो, इफ द स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ द एंटायर एरिया और मास ऑफ अ लेमा इज कंसीडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। सपोज ये देखो ये एक एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया का सपोज ये पूरा जो एरिया है इसका जो मास है, सपोज इस पॉइंट के ये कोई पॉइंट बना है, इसके ऊपर सारे बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेट होके यहाँ पे आ गया हो, सपोज ऐसा हो गया, तो क्या होगा, इफ द एंटायर एरिया ऑफ लेमा इज कंसीडर्ड टू बी कंसीडर्ड एट अ पॉइंट सच दैट देयर इज नो चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये कंसंट्रेट होने, और जब पूरा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या है, सेम है, तो क्या होगा, देन द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है ना, देन द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द गिवन एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो चाहे तो इस पॉइंट की इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और चाहे तो इस पॉइंट की इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, देन द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द गिवन एक्सिस, इसको अपन क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से लो चाहे वाई एक्सिस लो, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। ये होती है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है ना, ये होती है रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला होता है के, इसको अपन डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। अब इस डिस्टेंस को अपन को निकालना हो, ये डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इस छोटे से एरिया की डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई बाई ए। आई मतलब क्या हुआ, आई तो हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और ए क्या हुआ, इस पूरे एरिया का, पूरे का एरिया, इस पूरी बॉडी का एरिया हुआ। इसको अपन इसका अंडर रूट कर देंगे, इसके रेशियो का अंडर रूट कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ, रेडियस ऑफ गायरेशन हुआ स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया का रेशियो जो हुआ उसका स्क्वायर रूट हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। समझ में बात, छोटा सा टॉपिक था ये। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम पे अपन क्या पढ़ने वाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के कुछ स्टैंडर्ड शेप्स का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, इन सब का अपन नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। समझ में आई बात आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।